हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सेवा में पुनः स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आज आंसर की जो पूर्व के वीडियो पेपर के अपलोड किए हैं उसका। तो आज मेरे पास जो पेपर है ये एनुअल एग्जामिनेशन का है और ये 2 वर्षीय पेपर था ये मैकेनिकल का है, यानी कि फीटर ट्रेड का। और फीटर ट्रेड के अंदर मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत जितने पेपर आते हैं उनका, तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स के बारे में फ्री हैंड स्केचिंग पूछा जाता है, जो कि अलग अलग पेपरों में अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। लगभग कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हमें प्रॉपर बना लेना चाहिए, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उनमें से पहला दिया गया स्क्राइबर, और स्क्राइबर में ये नहीं बताया गया है कि कौन सा आपको स्क्राइबर बनाना है, यानी कि आपको बेंड स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, इस प्रकार से स्क्राइबर होते हैं। एक और स्क्राइबर होते हैं जिसमें आपको नाम बता देते हैं, जो है ऑफसेट स्क्राइबर होता है। मुख्य रूप से ये 4 स्क्राइबर होते हैं, जिनमें से आपको मैं 3 बनाया हूँ जो पूछा गया। इनमें से तीनों में से कोई आप बना सकते हैं। अब बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पहला जो है ये आपको बेंड है, बेंड स्क्राइबर, इसको बोलते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर, और इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। ये आपका है पहला, दूसरा स्ट्रेट है और तीसरा जो है बेंड स्क्राइबर है। इस प्रकार से 3 स्क्राइबर मैंने बनाया है और तीनों में से कोई आपको एक स्क्राइबर बना देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लेकर यहाँ पर 3 स्क्राइबर इसलिए आया हूँ कि आपका अदर जगह पूछा जाता है किसी एग्जाम में तो उसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा इसमें पूछा गया है सेंटर पंच 60 डिग्री, और यहाँ पे सेंटर पंच जो बनाया गया है आपको 60 डिग्री का बनाया गया है। ये 90 डिग्री का भी सेंटर पंच आता है, और पंच के टाइप भी होते हैं। तो आप यहाँ 2 सिंगल और देख लें कि क्या है आपका 60 डिग्री सेंटर पंच है। 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपको एक 4 पॉइंट सेंटर मेथड के द्वारा इलिप्स बनाना था। में हमें देखना था कि मेजर एक्सिस जो था 80 mm, माइनर एक्सिस जो था 40 mm था। इससे पूर्व में मैं 2019 के एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर में इसका आंसर किया हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जिस पे आप 80 mm निशान कर ले, दोनों तरह A और B निशान कर ले। दूसरी उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे हमने किया C और D, इस प्रकार से आप निशान कर लेंगे और यहाँ पे कट करेगा उसे ओरिजिन मान लेंगे। नेक्स्ट में O को ओरिजिन मानते हुए O त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे जो कि 4 पॉइंट के ऊपर कटेगा, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट में पॉइंट C और पॉइंट A को इंक्लाइन लाइन से मिला लेंगे और पॉइंट C को सेंटर पॉइंट मानते हुए C पॉइंट से त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं, जो कि चाप होगा P और Q चाप होगा, और AC लाइन को P पॉइंट पर कट करेगा और AC को जो लाइन डिवाइड कर दिया A और P को हम क्या करेंगे, पुनः डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। यानी कि डिवाइड करने के बाद ये हमारा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऊपर चाप काटेंगे और नीचे चाप काटेंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि माइनर एक्सिस C और D को आगे बढ़ाते हुए हमें पॉइंट 3 मिल जाता है। और इस पॉइंट को 3 मिलते जैसे ही हम क्या करते हैं, 3 से O के बीच की दूरी लेकर ऊपर बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा पॉइंट Q मिल जाता है। नेक्स्ट में क्या करना है कि O से यहाँ 1 तक की दूरी लेते हुए अपोजिट साइड में O2 हम पॉइंट निकाल लेते हैं और O2 को पॉइंट से 2 पॉइंट को 3 से ड्रॉ कर देते हैं। पुनः क्या करते हैं कि 2 को 4 से ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से पॉइंट हमारा मिल जाता है टोटल 4। देख लेंगे 1 2 3 4। और नेक्स्ट में क्या करना होता है कि पॉइंट 3 से, मतलब आपको यहाँ से 3 पॉइंट से R तक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे, जो चाप होगा RN, और अपोजिट साइड में चले जाएंगे पॉइंट 4 पे। 4 से त्रिज्या लेकर, यानी त्रिज्या क्या होगा 4Z ले लें या 4N ले लें, और त्रिज्या लेकर एक खींचेंगे जिसका चाप होगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि आप पॉइंट 2 को सेंटर मानते हुए 2N त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे जो कि NZ त्रिज्या होगा, और पुनः 1 को सेंटर मानते हुए एक चाप खींचेंगे जो RM होगा। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट सेंटर मेथड होगा। और लास्ट में इसके डायमेंशन लिख देंगे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और यहाँ लिख देंगे इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड से लिख देंगे कि बनाया गया था। तो ये प्रश्न आपने देखेंगे पूर्व के वीडियो में भी बनाया और यहाँ भी बना दिए इसको। 3 नंबर प्रश्न जो है ये भी आपके उस मैकेनिकल ट्रेड में पूछा गया था, फीटर के।
जो कि 2019 में मैं बताया था, वहाँ पूछा गया था कि एलाइड सिस्टम दिया गया था, केवल उसे यूनिट डायरेक्शनल सिस्टम में चेंज कर लेना था। लेकिन यहाँ दिया गया था आपको एलाइड सिस्टम में डायमेंशन दिया गया है, पर उसके डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देना था, रीड्रॉ कर देना था। तो मैंने आपको देखिए कि ये टेम्पलेट दिया गया है, इस टेम्पलेट में आपके वैल्यू दिया गया था। मैंने यहाँ से हाइट ले लिया और इसका लेंथ ले लिया 60, चूँकि ये 60 आ रहा था। इसके 3 पार्ट दिया गया 1 2 3, 3 पार्ट में आप 2 पार्ट के वैल्यू लिखेंगे, तीसरा वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा वैल्यू दिया है। नेक्स्ट में हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो 20 15 और यहाँ 16 है, तो इसको हम 25 छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका इतना करना था। इसका मार्क्स जो था 10 नंबर, इसका मार्क्स 10 नंबर, और ऊपर में एक जो 2 टूल्स बनाना था, यानी कि आपको स्क्राइबर और पंच बनाना था, ये आपको 10 नंबर के था, 5 नंबर। कि इसमें एलाइड जो सिस्टम है ये ऑल डायमेंशन आर इन mm, क्योंकि जो भी माप है सभी इसके अंदर हम लिखना होता है कि mm में है। और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होगा ये आपको 20 नंबर का होगा। और ये पूछा गया है और इसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। एक आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया था। इस आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए आपको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना था, जो कि आप थर्ड एंगल में बनाना था। तो थर्ड एंगल के लिए बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ हूँ, और यहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट को किस प्रकार से बनाना था। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे जिसमें कवर किए होंगे। एक्स और वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके अपोजिट में वर्टिकल में एक्स और वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे डैश करके। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं कि इस रेफरेंस लाइन्स के बीच में 5 mm का गैप रखते हैं, यानी नीचे में 5 mm ऊपर में 5 mm, अर्थात 10 mm होगा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें 4 ब्लॉक तैयार कर लेंगे। चारों ब्लॉक जो होगा हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो था एलिवेशन से या फ्रंट से 60 और साइड विड्थ से जो 40 mm, हाइट ओवरऑल जो था 30 mm। तो ये हमारा जो साइड व्यू का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू का जो ब्लॉक होगा 45 mm 30 mm का होगा, और राइट साइड में देखेंगे वो फ्रंट व्यू होगा, इसका आपका 60 और 30 mm हाइट का ब्लॉक तैयार होगा। प्लान की तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 और ये 60, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब एक एक पार्ट्स को कैसे बना लेते हैं वो देख लेते हैं। कि आपके ऑब्जेक्ट में दिया गया है कि आपका ये साइड है। अब ऑब्जेक्ट को अपने पास पेपर को रखते हुए देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको 30 mm दिया गया है और दूसरा 45 mm, तो ये 45 mm 30 mm दिया गया और ये 45 mm इसे 3 पार्ट में किया गया है, तो 15-15 mm का होगा, मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 30 mm है तो 30 mm ऊंचाई दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपको प्लान की तरफ दिखाया गया है 20 है, और यहाँ भी 20 होगा, और 20 के बाद ये इंक्लाइन मिलाया गया है, परंतु ये नीचे से कितना है 10 mm यहाँ लिखा गया है। तो देखिए सभी माप बार बार हम रिपीट नहीं करते, एक ही माप से इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 और यहाँ से 10 के बाद इंक्लाइन मिला लेंगे, और इसके बाद जो डैश्ड लाइन आ रही है ये आप देखेंगे किस तरह से आती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि एलिवेशन की तरफ, यानी फ्रंट हम देखेंगे तो फ्रंट में आपको ये दिखाया गया 10 mm ऊंचाई पे आपको 3 पार्ट दिया गया है, 1 2 3, यानी 20 और अगला बचा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इंक्लाइंड होने के कारण क्या हो जाएगा कि इसमें 2 पार्ट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, एक सेंटर पे और दोनों साइड से, तो इसमें 4 हो जाएगा भाग। और ऊपर में देखेंगे तो 8 mm का दिखाया गया, ये 8 mm और ये भी 8 mm का है, और बीच में आपको एक भी शेप कटा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपर प्लान से जब आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 mm दिया गया, ऊपर से 20 mm, और जस्ट इसके बगल में 8 mm दिया गया है, तो ये आपके 8 mm, और ये अंदर के तरफ दिखाया गया है कि 8 mm कटा हुआ है, तो 8 mm पे ये हो जाएगा। और इसी 8 mm का इधर डॉट आएगा ये, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ लाइन है ये भी ट्रेंगल शेप में, तो ये यहाँ कर्नर पे ढका हुआ भाग है, या दूसरे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एल शेप में दिख रहा है यहाँ, तो जो ये एल शेप में दिख रहा है वो ढका हुआ है, यानी साइड से दिखेगा। और यहाँ जो अपना दिखाया गया है कि ये डाउन है, ये डाउन कितना है, तो ये आपको यहाँ बताया गया कि ये 10 mm डाउन है। और प्लान में देखेंगे कि जैसा हमारा ये साइड था उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि 20 था तो 20 ले लेंगे, और ऊपर से कितने पार्ट में किया गया, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 आपको 15-15 के दिया गया, और 30 वाले भाग जो बीच वाला है इसे 2 पार्ट में किया गया, जो कि भी कट होगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे 8 mm है और 8 mm ये है, और ऊपर से ये भी आपको दिखेगा भी कट का जस्ट शेप में। तो अब इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके अंदर डॉट लाइन जा रही है, वो देखेंगे कि यहाँ स्लॉट कटा है तो इसका डॉट लाइन 2 जाएगा, दोनों कर्नर से 2 स्लॉट लाइन जाएगा। ऊपर में यहाँ कटा हुआ है, इसका आप मिलाएंगे तो ये आपको डॉट लाइन आएगा, और इधर जो स्लॉट कटा है इसका आप इसमें डॉट लाइन जाएगा। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट का जो है हमारा
व्यू तीनों कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग लिखते हैं ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लिखे या ना लिखे, इससे सिंबल से हमें पता चल जाता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। और कौन सा ऑर्थोग्राफिक है तो थर्ड एंगल हो जाता है। स्केल में बात होती है कि किस स्केल में बनाए हैं, तो हम आपको 1:1 में यानी फुल स्केल में बनाए हैं। और ये हमारा साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ऊपर में यहाँ प्लान व्यू है। और ये ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा जाता है, क्योंकि बार बार इसके अंदर हम mm नहीं लिख सकते हैं, गलत लिख हो जाता है। तो ये इस प्रकार से होगा। नीचे में आपको जो आता है एक टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। ये आपको टाइटल बॉक्स के अंदर सभी बातें लिखी जाती है। और ये जो हमारा होता है कि एक बॉर्डर लाइन के अंदर इसको बनाया जाता है ना। बॉर्डर लाइन के अंदर ही राइट साइड में ये टाइटल बॉक्स होता है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी गई होगी, आप जानते होंगे, अब बनाते हैं। तो इस पेपर को हम आंसर कर दिए, फिर अगले पेपर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।